भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच एयर चीफ मार्शल आर के भदौरिया ने कहा कि वायुसेना 2 मोर्चों पर जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के साथ जीत हासिल करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। एयर चीफ मार्शल आर के भदौरिया ने वायुसेना की चीन की किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। सालाना पीसी में वायुसेना चीफ भदौरिया ने कहा कि लद्दाख ही नहीं, कई ऑपरेशनल इलाके में वायुसेना ने लड़ाकू विमानों की तैनाती कर रखी है। उन्होंने कहा, लद्दाख के कई इलाके हमने कई ऑपरेशनल इलाकों में अपनी तैनाती कर रखी है ताकि किसी भी आपात स्थिति में हम तुरंत एक्टिव हो पाए। जहां तक चीन को चुनौती देने की बात है, हाँ, हम उन्हें किसी भी वक्त चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने कहा, हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं और देश की जीत दिलाएंगे। एयर चीफ ने कहा कि हमें मई में चीन की हरकतों का एहसास हुआ था। जैसे ही चीन ने हरकत की, हमने उसी के अनुसार कार्रवाई की। वायुसेना और सेना की कार्रवाई वैसी ही थी। उन्होंने कहा, चीनी सैनिक इस समय हर साल आते थे, लेकिन इस बार इन्होंने अलग हरकत की है। जैसे ही हमें पता चला, हमने तुरंत और बेहतरीन कार्रवाई की। बढ़ते तनाव के बीच LAC पर सैनिकों की तैनाती की। सेना को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, वायुसेना ने उसे पूरा किया है। नॉर्थ ईस्ट में जब वायुसेना एयर चीफ भदौरिया से पूछा गया कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्या हाल है, तो उन्होंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में वायुसेना की तैनाती के सवाल पर एयर चीफ ने कहा कि वहाँ पर पर्याप्त तैनाती हो चुकी है, चिनूक की तैनाती की जा चुकी है। इस इलाके में भी हमारी योजना तैयार है। यहाँ पर हमारी क्षमता का सवाल है तो हम काफ़ी मजबूत है, ढांचा भी मजबूत है। जहाँ तक इस इलाके में नंबर का सवाल है तो मेरा जवाब होगा कि नहीं, लेकिन यह है वायुसेना की ताकत है कि जब भी कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी हम तुरंत वहाँ पर तैनाती कर देंगे। चीफ ने कहा कि अभी विवादित इलाके से सैनिकों की हटाने की प्रक्रिया पर बात चल रही है। मौजूदा प्रोग्रेस धीमा है। जाडे में हमने LAC पर पूरी तैनाती कर रखी है। उम्मीद करते हैं कि बातचीत से कोई हल निकल पाए। हम ज़मीनी स्थिति के आधार पर फैसला करते हैं। जब डायरेक्टर एनर्जी वेपन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, एयर चीफ ने जब डायरेक्टर एनर्जी वेपन पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी इस पर DRDO काम शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि जब तक 5वीं पीढ़ी का विमान आएगा तब तक हम चाह रहे हैं कि भारत 6ठी पीढ़ी का विमान भी शामिल हो जाए। उन्होंने कहा, इसके लिए डायरेक्ट एनर्जी आना ज़रूरी है। अगले 15 से 20 साल में हम इसमें सफल हो पाएंगे। इस तकनीक में एंटी मिसाइल तकनीक शामिल हो सकती है। हम चाहते हैं कि 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट में ही 6ठी पीढ़ी की तकनीक भी शामिल हो। यह सबसे बेहतरीन रिजल्ट होगा। तो आप मान सकते हैं कि जब भारत का 5वीं पीढ़ी का विमान जो अगले 6 से 7 सालों में भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा, वही 5वीं पीढ़ी का विमान नहीं होगा, बल्कि वो एडवांस हो गया, यानी लगभग 6ठी पीढ़ी का विमान होगा, उससे कुछ कम होगा, यानी आप 5.5 पीढ़ी का विमान कह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए वंदे मातरम।